हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। अन्नपूर्णा दिव्य चैनल में एक बार फिर से मैं दिव्या आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग एक कहानी को सुनेंगे। उम्मीद है कि ये कहानी आप लोगों को जरूर पसंद आएगी। कहानी थोड़ी सी भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट कराएं तो अन्नपूर्णा दिव्य चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। पीयूष बेटा, मुझको तुमसे कुछ जरूरी बात करनी। राघव ने पीयूष को फोन लगाते हुए कहा। अंकल, इस समय तो मैं ऑफिस में कुछ जरूरी मीटिंग्स लगी, पर मैं घर पहुंचकर आपके साथ इत्मीनान से बात करता हूँ। पीयूष ने बहुत ही शालीनता और नम्रता के साथ कहा। ठीक है बेटा, लेकिन तुम कितने बजे ऑफिस से लौट कर आते हो? राघव ने फिर से पूछा। जी अंकल, 7 सवा 7 के बीच घर पहुंच जाऊंगा। कोई खास बात है अंकल? पीयूष ने फिर से राघव से पूछा। वो राघव जो उसके पापा सुधांशु के बचपन के दोस्त और हर स्कूल सफर के सहयोगी थे। हाँ बेटा, बात कुछ जरूरी है, वरना मैं नहीं कहता। राघव ने कुछ सोचते हुए कहा। ठीक है अंकल, फिर आप शाम को घर पहुंचिए, हम बात करते हैं और साथ में ही बैठकर चाय भी पीते हैं। पीयूष ने बातों के साथ साथ चाय का भी आमंत्रण दे डाला। ठीक है बेटा, ये कहकर राघव ने फोन रख दिया। जरूर कोई खास बात ही होगी, वरना अंकल इस तरह ऑफिस में फोन नहीं करते। पीयूष मन ही मन सोचने लगा, लेकिन फिर विचारों का विराम देकर अपनी मीटिंग पर ध्यान देने लगा और शाम को ऑफिस का सारा काम निपटाकर घर पहुंच गया। मम्मी, आज राघव अंकल का फोन आया था, कह रहे थे कि कोई खास बात करनी है। कहीं पापा से कुछ अनबन तो नहीं हो गई? पीयूष ने अपने मन की शंका अपनी मम्मी तरुणा से जाहिर की। अरे बेटा, कोई और बात हो, वरना तुम्हारे पापा और उनके अनबन तो जिंदगी में हो ही नहीं सकती। लंगोटिया यार है दोनों, एक दूसरे के बिना दोनों को भी चैन मिलता है भला? तरुणा ने पीयूष के मन को शांत करते हुए कहा। हाँ, वो बात तो है मम्मी, मैं भी तो दोनों की दोस्ती को बचपन से देखता चला आ रहा हूँ। चाहे कितनी भी आंधी तूफान आए, पर एक दिन भी दोनों एक दूसरे से मिले बगैर नहीं रह सकते। पीयूष मुस्कुराते हुए बोला और राघव का बैठकर इंतजार करने लगा। तभी राघव अंकल उसको बाहर से आते दिखाई पड़े और उनको देखते पीयूष उनके सम्मान में कुर्सी छोड़कर छत से उठकर खड़ा हो गया और उनके पैर छूने के लिए झुक गया। नमस्ते अंकल, पीयूष ने कुर्सी खींचकर उनसे बैठने के लिए कहा। खुश रहो बेटा, राघव का आशीर्वाद भरा हाथ पीयूष के सिर को सहला गया। बताइए अंकल, क्या बात है? वैसे तो मैं खुद आपके पास आ जाता, लेकिन मुझे अभी कुछ जरूरी फाइल्स और निपटानी है, पीयूष ने नम्रता भरे शब्दों में कहा। हाँ बेटा, मैं तुम्हारी मजबूरी समझता हूँ। एक तो प्राइवेट कंपनी में वैसे भी काम ज्यादा रहता और उस पर तुम्हारी तो नई नई नौकरी है, तब तो और भी ज्यादा मेहनत, राघव ने बैठते हुए कहा। लेकिन ये बताओ, सरफिरा सुधांशु कहाँ है? जी अंकल, मम्मी बता रही थी कि वो सब्जी लेने बाजार गए। लेकिन अंकल, आप उनको सरफिरा क्यों कह रहे? पीयूष अपने पापा के लिए सरफिरा शब्द सुनकर चौंक पड़ा। पीयूष बेटा, तुम ही बताओ कि उसको सरफिरा क्यों ना कहूं? पैबंद लगा कुर्ता पैजामा और बहुत ही घिसी पिटी हुई चप्पल पहनकर बाहर निकलता। ये कहते कहते राघव कल शाम की घटना पर पहुंच गया। यार सुधांशु की पहले जब परिस्थिति तब भी, लेकिन अब तो बेटा इंजीनियर बन गया, लाखों का पैकेज है। अब क्यों ये पैबंद लगा कुर्ता पैजामा और घिसी पिटी चप्पल? राघव ने सुधांशु के 2-3 जगह पैबंद लगे कुर्ते पैजामे और चप्पलों की ओर इंगित करते हुए कहा। राघव, तुम भी ना बेकार की बातें करने लगते। बेटा बन गया भले इंजीनियर, लेकिन मैं तो अभी भी वही गरीब इंसान हूँ। फिर इंसान को अपने दिन नहीं भूलने चाहिए, वरना लोग कहेंगे कितनी जल्दी झाड़ पे चढ़ गया, सुधांशु ने बेपरवाही से कहा। लेकिन सुधांशु, तुम ये क्यों नहीं सोचना चाहते कि इसमें पीयूष बेटा की बदनामी हो रही? लोग बाग यही सोचेंगे कि तुम्हारा ख्याल नहीं रखता होगा या फिर तुमको कुछ लाकर नहीं देता होगा, राघव ने बड़े स्नेह के साथ समझाते हुए कहा। अब जिसको जो सोचना हुई सोचे, मैं क्यों लोगों के सोचने पर जाऊं? और फिर क्या बुराई है इस कुर्ते पैजामे और इन चप्पलों में? सुधांशु तो जैसे कुछ सुनने को तैयार ही नहीं थे। सच में तुमको कोई कुछ नहीं समझा सकता, तुम अपनी मानसिकता से बाहर निकलना ही नहीं चाहिए। ये कहते हुए राघव ने हाथ जोड़ लिए, लेकिन मन ही मन पीयूष से बात करने की ठान ली। और अभी वो पीयूष से बात ही कर रहे थे कि तब तक तरुणा चाय लेकर आ गई। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप भाई साहब, ये हमारी कुछ भी नहीं सुनते। जबकि पीयूष ने 2-3 जोड़े कुर्ता पैजामा और बैंड बुशर्ट लाकर रख दिया है, फिर भी यही कहते जब जरूरत होगी तब सुलवा लूंगा। मेरी तो कुछ भी नहीं सुनते और वही पुराने पैबंद लगे कुर्ता पैजामा पहनकर बाहर निकल जाते। और नई चप्पलें भी 2 जोड़ी ले आया है। तरुणा भी सुधांशु की वजह से दुखी नजर आ रही थी। लोग तरसते हैं सपूत के लिए और यहाँ सपूत है तो वो समझते नहीं, लेकिन भाभी उनको समझना पड़ेगा, वरना सब लोग पीयूष की तरफ उंगली उठाएंगे को अपने माँ बाप का ध्यान नहीं रखता। अभी ये सब बातें चल ही रही थी कि सुधांशु साइकिल से सब्जी लेकर आ गया और उन लोगों के मुंह पर अपना नाम सुनकर दरवाजे की ओट में ठिठक गया। अंकल, अब आप ही बताइए, मैं पापा की मानसिकता को कैसे बदलूं? अगर ज्यादा जिद करता हूं तो मुझको बड़ा आदमी बन जाने का ताना कसते हैं। आप सही कह रहे हैं कि लोग मेरी ही देखभाल को लेकर उंगली उठाएंगे कि ये लड़का इतना कमा रहा है लेकिन बाप फटीचर बना घूम। लेकिन अंकल, कोई बात नहीं, मैं अपने पापा के लिए बदनामी भी सहने को तैयार हूँ। ये कहते कहते पीयूष की आंखों से आंसू छलक पड़े और उसने शर्ट की आस्तीन से अपने छलके हुए आंसुओं को पोंछ लिया।
पीयूष बेटा तुम परेशान न हो, लेकिन ये भी सत्य है कि हमेशा बच्चे ही खराब नहीं होते हैं, बड़े भी जिद्दी और हठी होते हैं और अपनी जिद से बच्चों को परेशान कर देते। राघव ने पीयूष की पीठ पर हाथ रखकर कहा, अरे बेटा मुझको नहीं पता था कि मेरा कुर्ता पैजामा और चप्पलों का इतना बड़ा मसला बन जाएगा। तुम लोग परेशान न हो, मैं आज और अभी दर्जी की दुकान पर जाकर कुर्ता पैजामा सिलने के लिए डाल आता हूँ और कल से नई जोड़ी और नए चप्पल ही पहनकर बाहर निकलूंगा। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहूंगा कि कोई मेरी वजह से मेरे सपूत पर उंगली उठाए। अब तो खुश हो ना तुम लोग। अचानक दरवाजे की ओर से बाहर निकलकर सुधांशु बोले, पापा आप हम लोग की बातों को छुपकर सुन रहे थे। पीयूष ने सुधांशु की तरफ देखकर कहा, पीयूष बेटा अगर तुम लोग की बात को छुपकर ना सुनता तो शायद मुझको अकल भी ना आती। सुधांशु ने खुश होकर कहा, चलो यार ये तुमने बहुत अच्छा निर्णय लिया, लेकिन अंत भला तो सब भला। ये कहते हुए राघव सचमुच बहुत खुश हो गया और उनका पीयूष के पास आना सार्थक भी हो गया। और 2-3 दिन बाद जब सुधांशु घर से बाहर निकले तो उन्होंने नए कपड़े और नए चप्पल पहन रखी थी। तो दोस्तों छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी, उम्मीद है कि जरूर पसंद आएगी। कहानी थोड़ी सी भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो अन्नपूर्णा दिव्य चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नई कहानी के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.